देखिए, हम लोगों का उद्देश्य ये है, हम देखिए हमारा राजवंश के लोग कुछ तो अपने आप को प्रभुत्व बन गया, कुछ राजवंश के लोग पीछे छूट गए हैं। जो पीछे छूट गए हैं वो लोग अपने आप को अकेला, और जिस तरह से बंगाल में देख रहे होंगे आप, बहुत अकेला महसूस करता है। महेश जी, हाँ जी, अकेला जो छूट गए हैं वो महसूस नहीं करते, वो खुद अपने आप को गुंडा है। असल में देखिए, आप अपने आप को उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हो, और दोष जो है दूसरे का दोगे। हम तो खींच रहे हैं आप लोगों को, आना तो आपको पड़ेगा ना। हाँ, मगर वो अब वो आना चाह रहे हैं ना सर, आना चाह रहे हैं तो हम तो गले लगना चाह रहे हैं ना, और लगाना भी चाह रहे हैं सब वो लगना चाह रहे हैं बिल्कुल। तो राजवंश के लोग के ऊपर, जैसे वीर शिलाराय के वंशज के ऊपर जिस तरह से बंगाल में और पूरे बंगाल में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, ये सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया आपको ऐसी ताकत देता है, और सोशल मीडिया की ताकत ऐसी है जो सत्ता में बैठे लोग तक बात पहुंच जाती है। वह बात हमारे पूरे जो हमारे सक्षम समाज है, हमारे प्रभुत्व समाज है, उसको भी उससे जोड़ना। जो लोग एक मान लीजिए, जब एक शेर और शेरनी जब जंगल में शिकार करने जा रहे थे, सुन रहे सर? हाँ सर, सुन रहे हैं। जब शेर जंगल में शिकार करने जा रहे थे तो रास्ते में एक भेड़ियों का झुंड आया, बहुत बड़ा झुंड था। तो भेड़िए के झुंड में जो शेर के जो शाबाश बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो एक बच्चे तो शेर के साथ निकल गए भेड़िए के झुंड से, और एक भेड़िए के झुंड में रह गए शेर के बच्चे। तो वो अपने आप को भेड़िए के जैसे कल्चर कर लिया और भेड़िए के जैसे रहने लगा। उसको पता ही नहीं मैं शेर हूँ। तो उसी तरह से हमारे समाज का बिखराव हुआ। कुछ लोग तो अपने आप को शेर बन गए, शेर के जैसे निकल गए और दहाड़ रहे हैं, मगर उसी झुंड में से उसी का बच्चा, उसी शेर का बच्चा कोई भेड़िए के झुंड में खो गया है। अब क्या भेड़िए के झुंड में कब तक रहेगा वो? 70 साल हो गया देश को आजादी हुए, और जिस तरह से देश के आजादी में कांग्रेस के सत्ता आई, कांग्रेस के सत्ता में जितने शिक्षा मंत्री मुसलमान बने, आपको पता होगा इतिहास इसका। ये कोई दवा कुचला इतिहास नहीं है। पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान, दूसरा शिक्षा मंत्री मुसलमान, तीसरा शिक्षा मंत्री मुसलमान। आप इतिहास उल्टा कर देख लीजिए। और जिस तरह से हमको पढ़ाया गया, हमारा इतिहास जिस तरह से मिटाया गया, जिस तरह से हमारे वंशज को नामो निशान मिटाया गया, जिस तरह से लोगों ने मुगल के बच्चे को, मुगल के सारे खानदान के लोग नाम जानते हैं हमारे बच्चे, मगर हमारे वंशज के राजा और महाराजा के नाम तक नहीं जानते। ये एक हमारे साथ छल और हमारे साथ छलावट किया गया है, क्योंकि उन लोगों को पता था जिस तरह से गजनी को मारा गया, जिस तरह से सनातन धर्म को उस टाइम में बचाया गया, ये लोग वही वंशज है। यदि इसको शिक्षा और इसको दीक्षा दे दिया जाए और इसको जागरूक कर दिया जाए तो ये हिंदुस्तान से फिर से ये जो हमारे गजबे हिंद के लोग जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, 30-35 करोड़ के लोगों, उसको यहाँ से भगाने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए उसको शिक्षा इस तरह से नहीं दिया जाए, और इस पर बहुत जोर भी दिया, कांग्रेस ने दबा के रखा। आज जिस तरह से कांग्रेस की सरकार केंद्र में रहती तो मुझे नहीं लगता था हमारा इतिहास उजागर होता। और हमारा इतिहास उजागर करने में जिस तरह से गुरु गोलवलकर जी ने और जिस तरह से अशोक सिंघल जी ने मरते अपने अंतिम क्षण तक महाराजा सुहेलदेव का शौर्य और महाराजा सुहेलदेव का वीर को अपनी गाथा में फिरोते हुए लोगों को बताया। महाराजा हिंदू रक्षक महाराजा सुहेलदेव को साथ बहुत गलत हुआ है, उसका इतिहास किताब में नहीं पढ़ाया जा रहा है और बच्चे लोगों को बताया नहीं जा रहा है।
आज महाराजा सूर्यदेव का नाम से कोई बच्चा तलवार उठाता है तो उसको लगता है तलवार में धार नहीं भी होने के कारण वो तलवार चमकती है। तो महाराजा सूर्यदेव वो वीर पुरुष है और महाराजा सूर्यदेव वीर चिल्ला रहा है। जिस तरह से कांतापुर स्टेट का महाराजा थे और हिंदू रक्षक थे, और दक्षिण भारत में जिस तरह से कृष्णदेव राय हिंदू रक्षक थे, ये समाज कोई 1-2 लाख या 10 लाख 25 लाख का नहीं है। जिस तरह से यादव लोग संगठित हुआ और यादव लोगों का बस लक्ष्य क्या था, सत्ता हासिल करना, और उसने अपने समाज के लिए कुछ तो ज्यादा नहीं किया, मगर चरवाहा विद्यालय जरूर खोला लालू प्रसाद ने, और तेल में लाठी में तेल लगा के घूमते थे। मगर हमारे समाज के कुछ लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, मगर हमारे जब समाज संगठित होगा तो हमको नहीं लग रहा है इस तरह से तेल पिलाया जाएगा लाठी में, और हमारा लक्ष्य रहेगा स्कूल कॉलेज, हम अपने बच्चे को शिक्षा दे। शिक्षा ऐसी ताकत होती है, गरीब आदमी का बच्चा भी जोर से और अपनी ताकत को समझता है। शिक्षा के बिना समाज अधूरा है, और जो लोग भेड़िए के बीच में छूट गया है उसको हमको संगठित करना है। यही उद्देश्य है हमारा पूरे भारत में। जो भेड़िए के झुंड में खो गया, जो 70 साल से जिसको यूज किया मायावती, जय भीम का नारा लगवाया, जय नीम का नारा लगवाया, वो लोग अब जय भीम का नारा से उग चुका है। वो लोग जय भीम नहीं कहना चाहता, वो तो गोलवलकर जी के शिष्य बनना चाहता है। गुरु गोलवलकर जी जब देश आजादी हो रहा था तो जो लोग आजकल वामपंथी लोग टीवी डिबेट पर आते हैं, लोग बहुत जोर से बोल देते हैं गुरु गोलवलकर जी तो देश के आजादी में हिस्सा ही नहीं लिया। अरे एक आदमी 2 काम कर सकते हैं क्या? जिस समय में देश आजादी में लहर में झोंक रहा था, उस टाइम में हिंदुत्व को जगा रहे थे गोलवलकर जी। गोलवलकर जी ने जो काम किया, नहीं तो हमारे हिंदुत्व खतरे में हो जाता। आज वही दिन आया है जब हमारे बीजेपी का गवर्नमेंट आया है, तो हम लोगों को अपनी जाति को बचाना होगा, तभी सनातन धर्म बचेगी। नहीं तो ये लोग तो सत्ता के भूखे लोग जो है अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते बस, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो। बंगाल में मैं बता दूं, पूरे बंगाल में यदि हम संगठित हो गए तो ममता बनर्जी को औकात नहीं है वहां जीतने की। जिस तरह से शिव हिंदू अधिकारी ने जय शिव चंडी का नारा लगाया और ममता बनर्जी को हरा दिया, तो शिव चंडी का नारा में कितनी ताकत है उसको पता है, ममता बनर्जी को पता है। तो यही नारा हम लोगों का, यही उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य से आपको बिहार में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। तो आप, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है सर, आप पूरे बिहार को इस दलदल से और इस जाति भेड़ी से एक अच्छे निकाल कर उसको अपनी नाव से पार करा देंगे नदी को। यही लक्ष्य रहना चाहिए आपको। बहुत बढ़िया भाई, कहानी सुनाया आपने, बहुत अच्छा लगा, प्रेरक है आपकी बातें। चलिए तो ठीक है, द्वारा नहीं कह रहे थे